नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज योयो बायो। समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के क्लास में हम नारा लगाने वाले हैं, जय जवान, जय किसान, जय फेरी टीमा, जय लंबरिकस। सब चीज मैं ही बताऊं क्या आपको? चलो अपना रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल, कलर्ड पेन्स निकालो। ओके, डायग्राम और थियरी हम काफी डिटेल में करेंगे। किसके बारे में? जय जवान, जय किसान, जय फेरीडीमा, जय लंबरिकस। स्ट्रेट अवे पॉइंट पर आते हैं। अब बच्चों, शुरुआत में है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है। लोग अक्सर यूजुअली ये स्किप कर जाते हैं, बट हम लोग इसका एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। आपके रफ नोटबुक में, ओके, रफ नोटबुक में सबसे पहले एकदम ऊपर की तरफ एक पॉइंट ले लो। उससे अंदाज 7 लाइन नीचे, आपके बुक में ऐसी लाइंस है ना, 7 लाइन नीचे दूसरा पॉइंट ले लो। उससे अप्रोक्सीमेटली 8 लाइन नीचे और एक पॉइंट ले लो। अब 8 लाइन में जहां 4 लाइन खत्म हो रही है ना, 4 लाइन से थोड़ा दूरी पे और एक पॉइंट ले लो। और फिर उसके 10 लाइन नीचे आपको और एक पॉइंट लेना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सेम चीज आपको रिपीट करना है। अब यहां पे मैं साइड बाय साइड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपकी ड्राइंग बुक है तो आप साइड बाय साइड ड्रॉ करो, बट अगर आप रफ नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हो, फुल स्केप बुक में ड्रॉ कर रहे हो, तो एक पेज पे एक ही डायग्राम ड्रॉ करो। वापस से सेम इंस्ट्रक्शन रिपीट करता हूं, पर उल्टा करना है। अभी यहां से 7 लाइन नीचे एक पॉइंट, पहले एक स्टार्टिंग में एक पॉइंट फिक्स करो, 7 लाइन नीचे, फिर 8 लाइन नीचे एक पॉइंट फिक्स करो। 8 लाइन में 4 लाइन मिड पॉइंट ले लो और उससे थोड़ा दूर एक पॉइंट फिक्स कर लो। फिर लास्ट में 10 लाइन नीचे एक पॉइंट फिक्स कर लो। सर, ये टिकली टिकली से क्या फायदा होगा? ये टिकली टिकली से ये फायदा होगा, इतना करने के बाद ना इसको एकदम हल्के पेंसिल से, एकदम हल्के ज्वाइंट करो ये पॉइंट्स को। असली कमाल तो लास्ट में पता चलेगा आपको। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एकदम हल्के हल्के पेंसिल से। यहां तक ज्वाइन किया, उसके बाद ना इसको घुमा के आगे ले आओ, नीचे ले जाओ थोड़ा। और फिर ऊपर ले आओ। अंदाज इस तरीके से इसको एकदम हल्के पेंसिल से आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, अब ये कर लेने के बाद, इसके बाद आप क्या करो ना, यहां से पॉइंटेड बना लो, इसको यूं पॉइंटेड बना लो। ओके, और इसको डबल करो। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बहुत मजा आने वाली है। उसका थिकनेस मेंटेन रखना है आपको, कहीं से भी मोटा पतला नहीं लगना चाहिए। राइट, सो देखो यहां पे एक पूरा का पूरा अर्थवॉर्म, एक पूरा का पूरा कीड़ा रेडी हो गया। सेम चीज मैं यहां पर करूंगा। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं हल्के से पॉइंट के साथ। घुमा के यूं ऊपर आना है मुझे। अंदाज यहां तक आ जाऊंगा। अब ये बीच वाले पॉइंट नहीं ज्वाइन करने थे, यहां से हमको फोल्डिंग दिखाना है। तो ले आओ इस तरफ, रख दे ऐसे। फाइन, इसके बाद ऊपर पॉइंटेड से चालू करिए और फिर उसको डबल करिए। तेरा प्यार है आजा।
राइट। सो यहाँ पर हमारा मेजर फ्रेमवर्क रेडी हो गया है। अब क्या करना है ना बच्चों, आपको अभी इसके बाद इसमें रिंग्स बनानी है, वो भी डार्क पेंसिल से। ये पहला रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 14, 15, 16 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्लिटेलम आएगा, तो मैं यहाँ मार्क करके रखता हूँ। ओके, फिर उसके बाद आप 14, 15, 16 ही मार्क करना है, बाकी सब आप रैंडमली फटाफट रिंग लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, एक के नीचे एक। उस मार्जिन से बाहर मत जाना, डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बाहर निकल गया, डोंट माइंड बेटा। मस्त अर्थवर्म रेडी हो रहा है। छोड़ेगा नहीं मैं जब तक डायग्राम अच्छा नहीं बनता। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते रहो ऐसे। आप लोग अपना रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल निकालो, कंटिन्यू करो। आप थोड़ा फास्ट कर लेता हूं मैं। वैसे तो अपने को इतने 100 से लेके 120 ऐसे रिंग्स बनाना है, बट एग्जाम में कौन गिनते बैठेगा, सो इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, आप इस तरीके से इसको फिनिश कर लेना। खाली 14 से 16 सेगमेंट मार्क करके रखना। सेम यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट से चालू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14th वाला है, मार्क कर लेता हूँ। 15th, 16th, राइट। सेम तरीके से फॉलो करेंगे, एक के नीचे एक। एक एक रिंग में बहुत प्यार से बना रहा हूं बेटा, आप भी इसको बहुत प्यार से बनाओ। यहां से ले लेते हैं।
ओके, फिर यहां से छोटा छोटा करते जाना है। राइट, तो यहाँ पे मेन एस्पेक्ट तो हो चुका है डायग्राम का। चलो आप लोग इतना फॉलो करो बच्चों। अब 14 से 16 जो मैंने बोला था ना, वहां पे 14, 15, 16 इसको थोड़ा डार्क शेड कर देंगे। थोड़ा एक काम करते हैं, अलग कलर से शेड कर देते हैं। ये 14th, ये 15th और ये 16th। ये है क्लीटेलम। ओके, और यहां पर भी 14th सेगमेंट में एक ही खड्डा ड्रॉ करना है बीच में, एकदम बीचों बीच में। उसके बाद नीचे की तरफ साइड साइड में 3 खड्डा ड्रॉ करना है। हर खड्डे के बीच में एक डॉट ड्रॉ कर देता है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा मुझे यहां ड्रॉ करना, बट आप लोग इस तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज कर लो बेटा। ओके राइट, अब ये करने के बाद सबसे मेन है, ठीक है, हम पूरे के पूरे अर्थवर्म को थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं। मैं एक भी रिंग मिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं परफेक्शन चाहता हूं। बायोलॉजी मेरे लिए मेरा प्यार है, सब कुछ है, और हम अधूरा प्यार नहीं करते, हम पूरा प्यार करते हैं। लुक आ रहा है बराबर? अभी तो दुल्हन तैयार हो गई है, फाइनल टेक बाकी है। ये फोल्डिंग थोड़ा टफ है मेरे लिए। इसमें क्या है ना, गर्दन और बैक थोड़ा दुखने लगता है। हाँ, दम लो, थक गया है।
हिम्मत नहीं आ रही है। चलो, एक अर्थवर्म तो रेडी हो गया, दूसरे की बारी। अब यहाँ पे ये ओपनिंग छोड़ देते हैं, that is for female and male genital aperture. दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो आप भी अपना कलर्ड पेन्स निकाल के, कलर निकाल के, इफ यू विश यू कैन कलर इट बेटा। अच्छा रंगीन मजबूत डायग्राम बनाना है हमें।
ऑलराइट, सो यहाँ पे अर्थवर्म का मेजर डायग्राम फिनिश हो गया। अब बीच में कैसे ना एक लैटरल व्यू है डायग्राम का, ओके तो वो फिनिश कर लेते हैं। अब इस लैटरल व्यू में 3 सेगमेंट, 1 ये 2 ये 3 सेगमेंट रैंडमली बना लीजिए ऐसा, और नीचे भी ऐसा फोल्डिंग कर लो। फिर ये करने के बाद यहाँ 3 फोल्ड कर लो, 1 ये 2 ये 3। फिर एक बड़ा सा फ्लैप निकालो बाहर, ओके और उसको डबल करो। डबल करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा माउथ ओपनिंग बनाना है और उसको भी डबल करना है। यस, देन इसके ऊपर डॉटेड लाइन से रिंग्स ऑफ सेटे दिखाना है। सेटे को एक बार वापस से थोड़ा डार्क कर देते हैं, सो दैट द डायग्राम का अपीयरेंस रिमेन्स गुड। देन ये होगा प्रोस्टोमियम, और ये अंदर की तरफ माउथ कैविटी। ओके राइट, अब इतने पार्ट्स को नेम कर लेते हैं बच्चों। अब नेमिंग में सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां से। समझो एक अर्थवर्म यूं है और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, सो ये उसका टॉप सरफेस है। ओके, जैसे मैं अगर यूं खड़ा हूं तो आप मेरा बैक देख रहे हो, फिर अगर मैं यूं पलट गया ओके तो आप मेरा पेट वाला सरफेस। सो जब अर्थवर्म को आप ऊपर से देखते हो ना, ये उसका डॉर्सल सरफेस है, और जब आप उसको सामने से देखते हो ना, ये उसका वेंट्रल सरफेस है। यानी ये ऐसे पड़ा है अर्थवर्म और आपने उसको उठा के पलट दिया। ऑमलेट नहीं पलटते तवे पे, डोसा पलटते ऐसा फचाक तो ये हो जाएगा उसका वेंट्रल सरफेस। ठीक है, अब इसमें सबसे ऊपर की तरफ दिस ओपनिंग विल बी, दिस विल लीड टू माउथ। ओके, सो ऑन टॉप व्हाट वी हैव इज माउथ। एरो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था 14, 15 और 16 सेगमेंट, ये जो शेडेड है ना, इसको खास करके हम बोलेंगे क्लिटेलम। ओके, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट। फिर उसके अलावा
बीच में जो रिंग्स है ना, ये सब की सब जो रिंग्स है, these rings are called as metameres. So these are called as metameres. ओके अब इसके बाद यहां जो ओपनिंग है ना, दिस इज कॉल्ड एज लास्ट में एनस। वेरेस वेंट्रल व्यू में हमको क्या क्या दिखेगा, वापस से ऊपर की तरफ जो होगा दैट विल बी द माउथ ओपनिंग। ओके फिर यहां 14 to 16 जो है दैट विल बी क्लिटेलम। ओके ऊपर की तरफ विल बी फीमेल जेनिटल एपर्चर। एपर्चर यानी ओपनिंग। फिर उसके बाद अंदर वाला जो डॉट है दैट इज मेल जेनिटल एपर्चर। जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव। फिर ये जो हर एक रिंग है दैट इज जेनिटल पैपिला। क्योंकि बहुत सारा इसलिए जेनिटल पैपिले ही बोल सकते हैं। ऑलराइट और ये बीच बीच में जो रिंग्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ग्रूव और एन्यूलाई। ट्रांसवर्स ग्रूव्स और एन्यूलाई। एन्यूलाई यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक रहेगा तो एन्यूलस, बहुत सारा रहेगा तो एन्यूलाई। ओके सेम चीज हम लोग यहां भी नेम कर सकते हैं। दो रिंग्स के बीच में जो खांचा है ना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव और एन्यूलाई। Then the same metamere का naming we can keep over here also. The ring like opening is called as metamere. So ये एक रिंग ले लेते हैं, ये दूसरी रिंग और ये तीसरी रिंग। नीचे वाली मार्क कर लें। Right, so this is metamere. Then next what do we see in this diagram? ये side वाले इसमें this is called as a prostomium. ये जो है this is mouth opening. Okay, the first ring is called as a peristomium. पेरी मतलब आजू बाजू में, स्टोमियम और स्टोमा मीन्स माउथ लाइक ओपनिंग। जैसे लीफ पे भी छोटा छोटा खड्डा होता है उसको स्टोमा और स्टोमेटा बोलते हैं ना बेटा। सो स्टोमेटा, स्टोमा और स्टोमियम मीन्स ओपनिंग। सो ये जो ओपनिंग है ना इसके बाजू में जो पहला रिंग है दैट इज पेरिस्टोमियम। और उसके पहले जो आ रहा है दैट इज प्रोस्टोमियम, क्योंकि प्रो यानी बिफोर और पेरी मीन्स पेरीफेरी यानी आजू बाजू में। ओके और फिर इस पे ये जो दिख रहा है हमको रिंग्स, दीज आर रिंग्स ऑफ सेटे। राइट
अब ये वाला जो पूरा व्यू है ना, दिस इज डोर्सल व्यू ऑफ अर्थवॉर्म। यहाँ छोटे में नेम कर लेते हैं, डोर्सल व्यू ऑफ earthworm. This is ventral view of earthworm. Ventral view of earthworm. और ये हम उसको साइड से देख रहे हैं, अगर एक अर्थवर्म इस तरफ जा रहा है ना, हम उसको साइड से देख रहे हैं। सो दिस इज लैटरल व्यू विच इज शोइंग माउथ ओपनिंग। लैटरल व्यू showing माउथ ओपनिंग, राइट? ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आ रहा है पूरा प्रॉपरली? यस, ऑल राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां मैंने कहा था आपसे जय जवान, जय किसान, जय फेरी टीमा और जय लंब्रिकस एंड यस, जय योयो बायो। सो यहाँ हमने इसका डायग्राम बनाया है, आप बनाओ ये डायग्राम अच्छे से। और जैसा कि आपका और मेरा हेल्दी कंपटीशन है, हमारा डायग्राम टेक्स्ट बुक से भी अच्छा लगना चाहिए। लोग अक्सर इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। ओके राइट, क्योंकि ये किसी ऑफिस की मीटिंग नहीं है। ये हमारा प्यार है, हमारा बायोलॉजी है, और प्यार कभी अधूरा नहीं होता है। हर तरीके से उसको पूरा किया करो, उसके पीछे निभाया करो, उसके पीछे मेहनत किया करो। मेहनत से ये डायग्राम बनाओ। बोर्ड पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर मुझे इतना पसंद है ना, इसलिए मैं माइंड नहीं करता हूँ। आप लोग भी बुक पे इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाओ, मुझे सेंड करो ये डायग्राम, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, या तो फिर व्हाट्सएप पे, या तो इंस्टाग्राम पे। ओके, till then keep reading and keep rocking. Do not forget the mantra yo yo bayo, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।